नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट स्पोर्ट्स इंजरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ACL इंजरीज़, जो कि बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं। क्यों हो जाती है ये ACL इंजरी, किसको होती है ये ACL इंजरी, क्या इसमें दूरबीन से ही उपचार एकमात्र ऑप्शन है, क्या हम इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं और कब तक हम स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस ACL इंजरीज के बारे में। ACL घुटने के अंदर का एक लिगामेंट है जो कि ऊपर वाली हड्डी जिसको हम फीमर बोलते हैं और नीचे वाली हड्डी जिसको हम टिबिया बोलते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये कोलेजन फाइब्रिल्स का बना रहता है। कब होती है ये इंजरी? जनरली ये देखा गया है कि ये इंजरीज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होती हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का मतलब है जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, जो कि हाई एनर्जी स्पोर्ट्स है। इनमें कभी भी खिलाड़ी की गलत लैंडिंग हो जाए या कोई खिलाड़ी ऊपर गिर जाए किसी खिलाड़ी के घुटने के ऊपर, तो ये इंजरीज होती हैं। जनरली ये इंजरीज ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी हों, ये नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी होती हैं। आमतौर से घरों में भी देखा गया है कि जब कोई कहीं पानी पड़ा हो और आपका पैर फिसल जाए तो उसमें भी घुटने के ऊपर अत्यधिक लोड आ जाता है, उसमें भी ये लिगामेंट अपना फेल हो जाता है। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जब हम ऑफिस जाते हैं या कभी किसी इंसान की बाइक स्लिप हो जाए और उसका बाइक का पूरा लोड घुटने के ऊपर आ जाए, तभी भी ये लिगामेंट फेल हो जाता है। तो ये लिगामेंट जब भी फेल होता है तो उस इंसान को जनरली उस पैर में काफ़ी या घुटने में काफ़ी पेन होता है और काफ़ी अधिक सूज जाता है। घुटना बकल कर रहा है, उसको फील होती है इनस्टेबिलिटी, वो डरता है उस घुटने पे पूरा वजन डालने से। जब भी हमें ये इंजरी हो जाए तो सबसे पहले हमें उस घुटने को स्टेबलाइज करना रहता है। वो स्टेबलाइजेशन हम एक नी ब्रेस की मदद से भी कर सकते हैं और हमें राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। राइस प्रोटोकॉल का मतलब है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। जब ये घुटने की सूजन शांत हो जाए और जब घुटने में दर्द कम हो जाए तो आपको एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना इस घुटने के लिए ज़रूरी रहता है। जब आप किसी स्पेशलिस्ट को ये घुटना दिखाते हैं तो वो टेस्ट करके देखते हैं, घुटने को आगे पीछे करके देखते हैं कहीं उसमें लेक्सिटी तो नहीं आ गई है। उन टेस्ट का नाम जनरली हम लेचमैन या एंटीरियर डॉट टेस्ट बोलते हैं। इससे फाइंड आउट करता है कि कहीं कोई लिगामेंट तो नहीं टूटा है। साथ ही साथ इसमें रहने वाली झिल्लियाँ भी कभी कभी फट जाती हैं, वो भी आपका स्पेशलिस्ट चेक कर सकता है डिफरेंट मैनूवर से, जिसको हम मैकमरे टेस्ट बोलते हैं। जब हमें इस इंजरी का डायग्नोसिस बनाना रहता है तो स्पेशलिस्ट एक एक्सरे और MRI की मदद लेता है। MRI में ये लिगामेंट और झिल्लियाँ काफ़ी अच्छे से क्लियर होती हैं और ये लिगामेंट का डायग्नोसिस बनता है और हम इसमें आगे ट्रीटमेंट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगर ACL लिगामेंट की बात करें और ये MRI की हम बात करते हैं और हमारा इसमें टियर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक रहता है, तो जनरली हम एक कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं जिसमें हम खिलाड़ी को रेस्ट देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और उसको फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पर डालते हैं। तो जनरली ग्रेड 1 ग्रेड 2 टियर वाले पेशेंट या स्प्रेन वाले पेशेंट हमारे काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं और जल्दी ही एथलेटिक एक्टिविटीज़ पर वापस आ सकते हैं। लेकिन जब भी ये लिगामेंट इंजरी ग्रेड 3 होती है या ये लिगामेंट कोई हड्डी का पीस लेके उखड़ा हुआ रहता है तो इसमें सिर्फ आर्थोस्कोपी ही एकमात्र उत्तर बचता है इस लिगामेंट को ठीक करने के लिए। जब ये लिगामेंट हड्डी का पीस लेके निकलता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम इसका उपचार करवाएं और इसमें हम आर्थोस्कोपी की मदद से इस लिगामेंट को हम खींच के नीचे एक फाइबर टेप या फाइबर वायर की मदद से बांध सकते हैं। जब ये लिगामेंट बीच से या ऊपर वाली हड्डी फीमर की तरफ से टूटता है तब हमें इस लिगामेंट को पूरी तरीके से नया ही बनाना रहता है, जो कि हम दूरबीन की सहायता से इस लिगामेंट को हम बनाते हैं। अब जानते हैं कि अब इस ACL रिकंस्ट्रक्शन को हम किन किन ग्राफ्ट की सहायता से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जनरली हम दो टाइप के लिगामेंट यूज़ करते हैं। एक कहलाता है बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट और दूसरा कहलाता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा पहले कभी लिगामेंट हमने बनाया हो वो फेल हो गया हो या किसी खिलाड़ी को जल्द से जल्द फील्ड पे वापस जाना हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे वापस जाना हो, क्योंकि बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट की यही खासियत है कि ये 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी तरीके से हील कर जाता है। जब भी हम हैमस्ट्रिंग टेंडन की बात करते हैं तो ये ग्राफ्ट थोड़ा समय लेते हैं हड्डी के साथ चिपकने में, इनको कम से कम 7 से 8 महीना लग जाता है। और जब खिलाड़ी की टांग की स्ट्रेंथ
दूसरे टांग की अपेक्षा 80% आ जाती है, तब हम खिलाड़ी को बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स अपना रिज्यूम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किस किस तरीके के हम इम्प्लांट इन ACL रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन में जनरली हम इम्प्लांट का यूज़ करते हैं, एक तो कहलाता है लूप सिस्टम और दूसरा कहलाता है बायो स्क्रू, और फाइबर टेप और फाइबर वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। बायो स्क्रू की खासियत ये है कि ये हड्डी के साथ ही घुल जाता है और बाद में इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है। पहले हम टाइटेनियम के स्क्रूज यूज़ करते थे जिनको हमें निकालने की दरकार पड़ती थी, लेकिन आज की तारीख में बायो स्क्रूज हैं जो हड्डी के साथ ही गल जाते हैं और जिनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलग अलग कंपनियों में ये अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे कि हम जॉनसन की बात करें तो ये मिलाग्रो एडवांस के नाम से आता है। इसी तरीके से लूप सिस्टम अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे कि एंडो बटन आता है स्मिथ एंड नेफ्यू में, माइटेक में ये आता है आपका रिजिड लूप के नाम से। तो ये है इम्प्लांट के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आपने इस लिगामेंट को नहीं बनवाया या इस लिगामेंट को बनवाने में डिले किया या आप पे समय नहीं मिला या आप इस लिगामेंट की इंजरी का डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो घुटने पे क्या गलत प्रभाव आएंगे। जब भी ये लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता है या इंजरी के साथ ही पेशेंट अपना चलता रहता है तो उसको महसूस होता है इनस्टेबिलिटी, बार बार घुटना उसका लचकता है, वो सीढ़ियाँ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चढ़ पाता है, कहीं पर भी थोड़ा सा पानी पड़ा हो या यहाँ पर हमें बॉडी को बैलेंस करने की ज़रूरत हो, जहाँ अनइवन सरफेस हो, वहाँ उसका घुटना बकल कर जाता है या इंस्टेबिलिटी हो जाता है। तो बार बार इंस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है कि इसके घुटने के अंदर जो झिल्लियाँ रहती हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं वो फट जाती हैं, या इसके अंदर जो कार्टिलेज रहता है उसमें डैमेज होता है और ये आपका नी अर्ली डिजेनरेशन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं नी आर्थराइटिस। अगर आपने इसको काफ़ी समय तक डिले किया तो ये आपको अर्ली नी रिप्लेसमेंट में भी लैंड अप कर सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस बीमारी को या इस इंजरी को हमें जल्द से जल्द डायग्नोसिस करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।